अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 6 उर्दू चैप्टर नंबर 4 का तराना, इसके सवालात व जवाबात करेंगे। ठीक है, तो इसके हमने पहले से एक वीडियो में सवालात व जवाबात किए थे, मगर हम भूल गए थे उसमें से सवाल नंबर जो आखिरी था आपका 5वां सवाल, वो भूल गए थे करना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब सवाल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस सबक का जो पहला सवाल है वो है, दिन के आने की खबर कौन ला रहा है? तो इसका जवाब है, दिन के आने की खबर सुबह ला रही है। ठीक है, इस तरह से दूसरा सवाल है, सुबह अपनी आमद की खबर किस तरह देती है? तो इसका जवाब है, सुबह अपनी आमद की खबर उजाला फैलाने और मशरिक से सूरज की किरणों पड़ने से देती है। ठीक है, इस तरह से अब तीसरा सवाल है, सुबह की रौनक कहाँ कहाँ होती है? तो इसका जवाब है, सुबह की रौनक जंगल, पहाड़, वतन और चमन में होती है। ठीक है, इसी तरह से अब चौथा सवाल है, सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से क्या करने को कह रही है? तो इसका जवाब है, सुबह अपनी आमद पर सोने वालों से कहती है कि सोने वालों होशियार हो जाओ और आंखें खोलो, करवटें न बदलो और न बिस्तर टटोलो, अब उठो और मुंह हाथ धोकर खुदा को याद करो। ठीक है, इस तरह से आप पांचवा सवाल है, सुबह हमें मशरिक से क्या दिखाती है? तो इसका जवाब है, सुबह हमें मशरिक से सूरज की आमद दिखाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले के 5 सवालों के जवाब मुकम्मल हुए। अब आगे पढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर तीसरा सवाल है, खाली जगहों को दिए हुए लफ्जों से पुर कीजिए। तो यहाँ पर कुछ लफ्ज दिए गए हैं, तो इनको फिलअप कर रहे हैं इन खाली जगहों पर जो उनके दुरुस्त जवाब हो। ठीक है, जैसे कि पहला है यहाँ पर, ये देश जो पेड़ों पे है गुल मचाती। ठीक है, तो इसमें पहले में आ जाएगा चिड़िया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाते। ठीक है, इस तरह से दूसरा है, इधर से देश उड़ के है आती जाती। तो इसमें आ जाएगा उधर। ठीक है, यानी इधर से उधर, तो दूसरे में आ जाएगा उधर। इस तरह से तीसरा पढ़ेंगे, खिलाती हुई देश आई चमन में। तो इसमें आ जाएगा फूल। ठीक है, इस तरह से चौथा है, बुझाती चली देश को उंजमन में। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा शमा। ठीक है, इस तरह से आखिरी वाला है पांचवा, लो होशियार हो जाओ और देश खोलो। तो इसमें क्या आ जाएगा, आंखें। ठीक है, इन्हें फिर बन जाएगा, लो होशियार हो जाओ और आंखें खोलो। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल नंबर चौथा है, यहाँ पर दरअसल सवाल नंबर चौथा है क्योंकि ये यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक की है लिखने में। यही याद कीजिए, इसको आपको याद करना। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल नंबर 5वां है, जो हमने पहले वीडियो में नहीं किए थे। ठीक है, इसलिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया। ठीक है, गौर करने की बात है, अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे न होते तो सुबह का मंजर कैसा होता? ठीक है, तो बन गया है पहला सवाल, तो इसका जवाब हमने लिखा है नीचे। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर दूसरा सवाल बनता है, ऐसे परिंदों के नाम लिखे जिन्हें आप हर रोज सुबह के वक्त देखते हैं। ठीक है, तो इसका भी जवाब हमने लिखा है। ठीक है, तो इनके जवाब हमने लिखे, आप यहाँ पर देखें। जैसे कि यहाँ पर जो सवाल है वो है, गौर करने की बात में, अगर यहां से जो सवाल बन जाता है, अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे न होते तो सुबह का मंजर कैसा होता? ठीक है, तो इसका जवाब हमने यहाँ पर लिखा है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब है, अगर हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के परिंदे न होते तो सुबह का मंजर बेहद सूना और उदास लगता। ठीक है, क्यों? यहाँ पर आप सुनो, दरख्तों पर चहचहाहट न होती। ठीक है, किनकी? परिंदों की। ठीक है, फिजा खामोश होती और सुबह की ताजगी में वो खुशगवार एहसास न होता जो परिंदों की आवाजों से आता है। ठीक है, इस तरह से आगे है, परिंदे न होने की वजह से कुदरती माहौल भी मुतासिर होता क्योंकि ये कुदरती तवाजुन में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका जवाब मुकम्मल हुआ। ठीक है,
तो अब यहाँ पर जो सवाल है, ऐसे परिंदों के नाम लिखे जिन्हें आप हर रोज सुबह के वक्त देखते हैं, ठीक है। तो इसका जवाब यहाँ पर है, आप यहाँ पर देखें। तो इसका जवाब कुछ यूं है, वो परिंदे जो हम सुबह के वक्त देखते हैं, ठीक है, जैसे कि कौवा, फाख्ता, ठीक है, इस तरह से चिड़िया, इस तरह से मीना, इस तरह से तोता, इस तरह से बुलबुल, इस तरह से कबूतर, ठीक है। अब इसके बाद सवाल है इसी में, क्या साल भर एक ही किस्म के परिंदे रहते हैं? तो इसका जवाब हमने ऐसे लिखा है, आप यहाँ पर देखें। नहीं, कुछ परिंदे साल भर यहाँ रहते हैं, जबकि कुछ मखसूस मौसम में हिजरत करके आते हैं और कुछ अरसा गुजरने के बाद वापस चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो जैसे कि आपकी किताब पर दिया गया है, हमारी रियासत में आने वाले हिजरती परिंदे, ठीक है, तो वो ये हैं, ठीक है, जैसे कि अबाबील है, कौवा है, हिमालय मीना है, ठीक है, इस तरह से है, पेलबक चिड़िया है, सारस है, मुर्गा भी है, ठीक है। तो फिर आप लिखोगे, ये परिंदे आमतौर पर गर्मियों या सर्दियों में बेहतर माहौल और खुराक की तलाश में आते हैं, ठीक है, और मौसम बदलते ही अपने असल मस्कन की तरफ लौट जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस सबक के तमाम सवालात व जवाबात मुकम्मल हुए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, क्योंकि हमने भी बहुत सारी मेहनत की है आपके लिए, फिर भी आप इस वीडियो को ना लाइक करते हो, ना ही आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हो। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और उसके साथ साथ हम आपके लिए अच्छी वीडियोस लाए, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।